तो फ्रेंड्स, आप सभी को कहानियों के महाराजा चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक नया कहानी लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है बरसात की रात। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी सबीर की है। वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। सब उससे खौफ खाते थे, लेकिन सबीर खूबसूरत लड़कियों के पीछे मुंह मारता था। एक दिन सबीर ऑफिस जा रहा था, तभी उसे एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। सबीर उस लड़की को देखता ही रह गया। अचानक से वो लड़की ऑटो रिक्शा से चली जाती है। सबीर भी अपनी ऑफिस निकल जाता है। कुछ ही देर में सबीर ऑफिस पहुंच जाता है। तभी उसका नज़र उसी लड़की पर पड़ता है जो वो ऑफिस आते वक्त देखा था। वो लड़की भी सबीर को देखने लगती है और उसके पास आने लगती है। सबीर थोड़ा सा घबरा जाता है। वो लड़की सबीर के पास आकर कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम हो कौन? तभी सबीर बोलता है, मैं इस ऑफिस का बॉस सबीर हूँ। तभी काजल कहती है, सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप इस ऑफिस के बॉस हैं। सबीर कहता है, कोई बात नहीं, और अपने कैबिन की ओर चले जाता है। तभी काजल के दोस्त काजल के पास आते हैं और कहते हैं, इस आदमी से बच के रहना, और चले जाते हैं। काजल को कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ ही घंटों में ऑफिस से काजल भी अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी उसे किसी आदमी का आवाज़ सुनाई देता है। वो पीछे मुड़ती है तो सबीर था। सबीर काजल से कहता है, काजल, क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो? काजल बोलती है, क्यों, आपको मेरा मोबाइल नंबर क्यों चाहिए? सबीर काजल से कहता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? काजल जब से सबीर को देखी थी, उसे सबीर से प्यार हो गया था। वो बोलती है, ठीक है सर, आज से हम दोनों दोस्त, और अपना मोबाइल नंबर दे देती है और ऑफिस से चली जाती है और कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाती है और खाना खाकर सोने ही वाली थी। तभी काजल के मोबाइल पर मैसेज आता है, कैसी हो काजल? काजल मैसेज को पढ़कर खुश हो जाती है और कहती है, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? सबीर रिप्लाई देता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे सर मत बुलाओ, मुझे सबीर बुलाना। काजल कहती है, ठीक है सबीर। अब ऐसा रोज होने लगता है। एक दिन सबीर काजल को अपने घर आने को कहता है, लेकिन काजल मना कर देती है क्योंकि काजल को ऑफिस का काम करना था। फिर काजल सोचती है कि सबीर बुरा मान जाएगा, इसलिए उसके घर चली जाती हूँ। कुछ ही देर में काजल सबीर के घर पहुँच जाती है। तभी अचानक से हल्का हल्का बरसात होने लगता है। सबीर के घर का दरवाज़ा खुला था, इसलिए काजल सबीर के कमरे में आ जाती है। वो देखती है कि सबीर के बाहों में एक लड़की सोती थी और सबीर भी उस लड़की को अपने बाहों में जकड़ा हुआ था। काजल जोरों से सबीर पर चिल्लाती है। सबीर का ध्यान काजल पर चले जाता है और वो काजल के पास आता है और उससे कहता है, जो तुमने देखा वह सच नहीं है काजल, ये लड़की मेरे कोल्ड ड्रिंक में नशे का दवा मिलाई थी, इसलिए ये सब हो गया। तभी वो लड़की सबीर के पास आती है और कहती है, कितना झूठ बोलोगे सबीर, अब बता भी दो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। काजल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सबीर को 2 थप्पड़ लगा देती है। सबीर काजल का गर्दन पकड़ लेता है और काजल से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, सबीर को हाथ लगाओगी? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सबीर गुस्से में काजल का गर्दन दबाने लगता है। कुछ ही देर में काजल मर जाती है। सबीर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो काजल को बोरी में बांधकर तालाब में फेंकवा देता है। मोना अपनी घर चली जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। सबीर अपनी गर्लफ्रेंड मोना को घर में बुलाता है। कुछ ही देर में मोना सबीर के घर पहुंच जाती है। सबीर शराब पी रहा था, तभी उसका नज़र मोना पर पड़ता है। सबीर के अंदर जानवर जग जाता है और वो मोना को अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी बाहों में जकड़ लेता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका शरीर का मांस नोच रहा है। वो मोना को अपने से दूर कर देता है और जब मोना का चेहरा देखता है, उसका पैर कांपने लगता है। क्यों
वो मोना नहीं, काजल थी। काजल सबीर को कहती है, अब नहीं आएगा मेरे करीब, आना। तभी सबीर अपने घर से भागने लगता है और भागते भागते वही तालाब के पास पहुंच जाता है। काजल सबीर को उसी तालाब में धक्का दे देती है और जोर जोर से हंसने लगती है और खुद ही तालाब में कूद जाती है। मोना भी सबीर के साथ ही मर जाती है, क्योंकि मोना के शरीर में काजल का आत्मा था और मोना सबीर के साथ मिलकर काजल को मारी थी। इसलिए काजल सबीर और मोना को मार दी। काजल की आत्मा को शांति मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए गुड।